का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड यूके पीसीएस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको हिंदी जीएस, उत्तराखंड जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं। इम्पोर्टेंट वीडियो है और लाइव क्लास है आपकी, तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। एफबी पर या व्हाट्सएप पर सभी वीडियो शेयर कर दीजिए भाई। व्हाट्सएप ग्रुप पर जो भी आपके फ्रेंड हैं वो भी रोज़ 50 क्वेश्चन अटेंड करेंगे यहाँ पर। सभी का वेलकम है भाई लाइव क्लास में। नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है। ए ऑप्शन है माजिनी, बी ऑप्शन है कैबूर, सी ऑप्शन है गेरीबोल्डी और डी ऑप्शन है बिस्मार्क। बताइए भाई जल्दी, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है भाई? तो लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग जा रहे थे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई डी वाला बिस्मार्क, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का बिस्मार्क कहा जाता है भाई। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था, बी ऑप्शन है भारत का भावी प्रशासन, सी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी की मांगे, और डी ऑप्शन है भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा। बताइए जल्दी भाई कौन सा सही हो जाएगा इसका? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। देखिए सी वाला नहीं है भाई, भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए नहीं। देखिए गोलमेज सम्मेलन तो 3 हुए हैं ना, गांधी जी ने तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका देखिए सही आंसर है बी वाला, ठीक है, भारत का भावी प्रशासन। ठीक है, बी वाला आंसर का सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? ए ऑप्शन है औद्योगिकरण का, बी ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता का, सी ऑप्शन है आर्थिक वृद्धि का, और डी ऑप्शन है नैतिक पवित्रता का। बताइए भाई जल्दी, बताइए जल्दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? सभी का वेलकम है भाई लाइव क्लास में। देखिए जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो चैनल पर पहली बार है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं की है भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी। देखिए इसका सही आंसर है भाई बी वाला, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता का। ठीक है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? बताइए भाई जल्दी, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? ए ऑप्शन है पंडिचेरी, बी ऑप्शन है माहे, सी ऑप्शन है गोवा, और डी ऑप्शन है चंद्रनगर। बताइए जल्दी भाई, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? बताइए जल्दी भाई। ये यूके पीसीएस का ही क्वेश्चन आ हुआ है भाई, जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, देखिए बी सी वाला, ठीक है, गोवा। गोवा में पुर्तगाली थे, ठीक है, गोवा में कौन थे? पुर्तगाली थे, इसलिए फ्रेंच बस्ती नहीं थी। और ये देखिए पडुचेरी और माहे, ये पडुचेरी का ही नाम है, ठीक है, केरल में पडुचेरी को माहे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वायत्त शासन यानी कि स्थानीय स्वशासन का अग्रणी निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? यानी कि भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जो जनक है वो किसे माना जाता है भाई? ए ऑप्शन है रिपन, बी ऑप्शन है लिटन,
सी ऑप्शन है मयो और डी ऑप्शन है करजन। बताइए जल्दी भाई। आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? जल्दी बताइए सभी, जल्दी बताइए भाई। देखिए आपके एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा समय नहीं है, आपको डेली 50 क्वेश्चन मिलते हैं। और जो देखिए अगर आपसे कोई वीडियो छूट जाती है तो उसे बाद में देख लिया करें। बताइए जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ए वाला, ठीक है। रिप्पन के शासनकाल में ही स्थानीय स्वायत्त शासन की शुरुआत हुई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये तो आते ही है एग्जाम में। रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और डी ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। बताइए जल्दी भाई। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। इसका लगभग सभी के जवाब सही हैं। यहाँ पर कुछ अलग जा रहे थे, सी वाला आंसर सही है इसका भी, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से स्वव्यवस्थित करने का सही विकल्प होगा। देखिए भाई इस तरीके का आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आना है एग्जाम में, ठीक है। ये 100% है आपका, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कुछ और हो सकता है, उसमें पुस्तकें लगाने के लिए आ सकती हैं, कोई और लगाने के लिए आ सकता है क्रम, लेकिन ये क्रम वाला क्वेश्चन 1 नंबर का तो एग्जाम में आना है, वो कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। ये भी आ सकता है। तो यहाँ आपको देखिए अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है, सुव्यवस्थित क्रम में लगाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले नंबर पर दे रखा है परिवीक्षा, दूसरे नंबर पर दे रखा है साक्षात्कार, तीसरे नंबर पर दे रखा है चयन, चौथे नंबर पर दे रखा है नियुक्ति, और 5वें नंबर पर दे रखा है विज्ञापन, और 6ठे नंबर पर दे रखा है आवेदन। तो बताइए भाई जल्दी जल्दी इसका सही क्रम कौन सा होगा? ए ऑप्शन में दे रखा है 5 6 3 2 4 1, इसी तरीके से नीचे भी दे रखे हैं। बताइए जल्दी भाई सही क्रम, जल्दी लगाइए, इतना समय नहीं है भाई, जल्दी जल्दी लगाइए इसे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई सभी, अलग अलग आ रहे हैं सभी के। देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आता है भाई? विज्ञापन आता है। कोई भी भर्ती निकालते हैं तो भर्ती निकालने से पहले क्या आता है? विज्ञापन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया भाई, 5 नंबर पहले आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 जो नंबर है वो या तो देखिए ए में है, बी में है और डी में है, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन तो गलत है, सी वाला तो है ही नहीं भाई किसी का भी, ठीक है। सी तो इसमें होगा ही नहीं, तो विज्ञापन आएगा। और जब विज्ञापन आएगा तो विज्ञापन आने के बाद आप क्या करते हो? आवेदन करते हो, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में अब ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली है, तो देखिए नोटिफिकेशन पहले यानी विज्ञापन पहले आ जाएगा और विज्ञापन के बाद ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? आवेदन करोगे। तो 5 के बाद 6 होना चाहिए, तो देखिए 5 के बाद 6 तीनों ऑप्शन में है, ठीक है। अभी तो हमें तीनों ही देखने पड़ेंगे। अब जब विज्ञापन भी हो गया, आवेदन भी आपने कर दिया, तो फिर इसके बाद देखिए आपको जो बुलाया जाएगा वो साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा भी, ठीक है। तो 5 6 और इसके बाद आ जाएगा 2, तो हम ये देखेंगे 5 6 और 2 किस ऑप्शन में आ रहे हैं। तो देखिए 5 6 4 आ रहा है, बी वाला नहीं होगा, 5 6 3 आ रहा है, ए वाला भी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो गया डी वाला, ठीक है। और देखिए भाई अब जब देखिए साक्षात्कार क्या है मतलब, देखिए यहाँ पर विज्ञापन आया, आपने आवेदन किया, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू मतलब देखिए साक्षात्कार का मतलब क्या था? इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या होगा भाई? आपका चयन होगा। इंटरव्यू में क्या होगा? आपका चयन होगा भाई, ठीक है। और चयन जब इंटरव्यू में आपका चयन हो जाएगा तो फिर आपकी नियुक्ति की जाएगी, और जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो आप नौकरी पर चले जाओगे, तो परिवीक्षा होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है भाई, यहाँ पर बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। देखिए 3 किसी तरीके से सही है, लेकिन एक इसमें गलत है, तो आपको गलत पद ढूंढना है कौन सा है। तो देखिए इसमें दे रखा है जल विद्युत परियोजनाएं दे रखी हैं, और एक तरफ दे रखे हैं आपको जनपद।
तो देखिए पहली परियोजना है लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी। बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग। सी ऑप्शन दे रखा है मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी। और डी ऑप्शन दे रखा है सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़। बताइए भैया जल्दी जल्दी कौन सा इसमें से विकल्प सही नहीं है, गलत विकल्प कौन सा है वो बताना है आपका, जल्दी बताइए। तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर, कुछ सही बता रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई बी वाला, ठीक है। विष्णु प्रयाग चमोली में है भाई, ठीक है, रुद्रप्रयाग में नहीं है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये अगर विष्णु प्रयाग परियोजना मालूम करता तो चमोली में होता, ठीक है, तो इसका बी वाला हो जाएगा भाई यहाँ पर। देखिए लोहरी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी में सही है, मनेरी भाली परियोजना ये भी उत्तरकाशी में सही है, और सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में त्रुटि पहचानिए। ये भी देखिए इस तरीके का भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा अभी एग्जाम में, ठीक है, इस तरीके का भी आपका 1 नंबर आएगा एग्जाम में। आपको इसमें त्रुटि वाला शब्द पहचानना है। इसमें देखिए खंड बांट रखे हैं, यहाँ पर ए खंड दे रखा है, फिर बी खंड दे रखा है, फिर सी दे रखा है, और इसके बाद डी खंड दे रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सही वाला खंड पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है वाक्य को पूरा पढ़ना है, और उसी में आपको गलत पद जो है देखना है। तो देखिए छोटे बच्चों के सवाल ए ऑप्शन हो गया, इतने अजीब और बी हो गया, मुलायम होते हैं कि आपके सी हो गया, पास उनका कोई जवाब नहीं होता डी हो गया। अब इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है, कौन सा ऐसा है कि जो गलत है इसमें, बताइए जल्दी जल्दी, ए बी सी डी, बताइए इनमें से कौन सा है। देखिए कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर। देखिए इसमें जो सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि इतने अजीब और मुलायम। देखिए यहाँ पर आगे मुलायम नहीं होते हैं भाई, ठीक है, जो क्वेश्चन होते हैं मुलायम नहीं होते हैं, तो यही पद गलत है हमारा, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए छोटे बच्चों के सवाल सही बात है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इतने अजीब होते हैं इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुलायम होते हैं भाई, मुलायम कैसे हो जाएंगे, आप छू के देख लोगे क्या उनको, ठीक है, मुलायम होते हैं कि छू के देख लोगे, ठीक है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर, सी वाले जो पोर्शन है आपका, सी वाले पोर्शन में त्रुटि है, और वो कौन सी त्रुटि है, मुलायम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं, बताइए भैया जल्दी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। ऑप्शन है 6, बी है ऑप्शन 8, सी ऑप्शन है 10, और डी ऑप्शन है 12, बताइए जल्दी भाई। कुछ के जवाब आ गए भाई सही जवाब आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं। देखिए 12 नहीं होगा भाई, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है 8। देखिए क्या कहा गया है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से मतलब है 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, जब संविधान सभा ने पारित कर दिया था, तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, ए ऑप्शन है उत्तरकाशी, बी ऑप्शन है हरिद्वार, सी ऑप्शन है नैनीताल, डी ऑप्शन है पौड़ी, बताइए भाई जल्दी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए जल्दी बताइए भाई, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं, बताइए जल्दी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई उत्तरकाशी, ए वाला आंसर सही है इसका, ठीक है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, उत्तरकाशी है। नेहरू पर्वत पर चलेंगे कहाँ, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, आया था एग्जाम में ये। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है, ए ऑप्शन है रोने का दिखावा करना, बी ऑप्शन है अत्यधिक रोना, सी ऑप्शन है छिपकर रोना, और डी ऑप्शन है व्यर्थ में रोना, बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है, बताइए जल्दी भाई क्या अर्थ है। देखिए वीडियो को अभी तक जिसने शेयर नहीं किया है वो वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, अपने FB पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर,
और अपने दोस्तों को इस पर इनवाइट कीजिए, क्योंकि रोज़ आपको ये 50 क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आप प्रैक्टिस सेट में बने रहें, क्योंकि आपका ये 50 क्वेश्चन जो मिलते हैं आपको, इससे आपका भी पता चल जाता है कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें आते हैं, और आपके एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, अरण्य रोदन, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, और अगर कोई जंगल में रोगा तो वो व्यर्थ में ही तो रोना हो गया भाई। ठीक है, तो डी वाला आंसर सही है। ठीक है, इसका डी वाला आंसर सही है। चौथा आंसर इसका सही है, व्यर्थ में रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, उक्त कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी। उत्तराखंड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, ये कथन किसका है? ए ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, सी ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। बताइए जल्दी भाई। तो कुछ के जवाब भी आ गए यहाँ पर, सही जवाब आ रहे हैं कुछ के यहाँ पर। देखिए, इसका सही आंसर है भाई सी वाला, महात्मा गांधी जी ने ही कहा था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ है। देखिए, वीडियो में दोबारा रिपीट हुआ है भाई क्वेश्चन, और इससे पहला वाला भी रिपीट था क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था। ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1921, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1920, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल 1921, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, बताइए जल्दी भाई। देखिए, रिपीट क्वेश्चन है, फिर भी अलग अलग जवाब आ रहे हैं भाई सभी के। इसका सही आंसर है भाई ए वाला। ठीक है, 13 अप्रैल 1921 को किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है? ए ऑप्शन है एक चने से भूख नहीं मिटती, बी ऑप्शन एक चना किसी काम का नहीं, सी ऑप्शन है एक चना शक्तिहीन होता है, और डी ऑप्शन है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी, सभी कमेंट से जवाब दीजिए भाई। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, कुछ अलग जा रहे थे, इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी जल्दी। अनुच्छेद 231, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 233, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 131, और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 143। बताइए जल्दी भाई। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताइए, अधीनस्थ न्यायालयों की जो अधीनस्थ न्यायालय का जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों का जो प्रावधान किया गया है भारत में, वो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई सभी। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग भी बता रहे हैं। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। देखिए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है बी वाला। देखिए, 233 में ही अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान किया गया है, क्योंकि देखिए आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक क्या है? हाई कोर्ट है भाई। क्या है? हाई कोर्ट है, क्योंकि 214 में क्या है? भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। यहाँ पर क्या है? ये 233 में अधीनस्थ न्यायालय है भाई। ठीक है, बी वाला आंसर सही है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए जल्दी भाई, अनुच्छेद कौन सा होगा भाई? बताइए जल्दी। देखिए, यही कारण है जो चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो पंजाब का भी है और हरियाणा का भी है और चंडीगढ़ का भी है। ठीक है, देखिए 214 नहीं होगा भाई, 214 नहीं होगा। 214 में क्या कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। यहाँ प्रत्येक राज्य की बात चल रही थी, लेकिन क्वेश्चन क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। और ये जो प्रावधान किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। और ये जो प्रावधान है आर्टिकल
आर्टिकल 231 में इसका प्रावधान किया गया भाई, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा, वो आर्टिकल 231 में है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है भाई, बताइए। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई 131 में सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है। और अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका देखिए बी वाला आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कई बार एग्जाम में आया ये। बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है रमेश चंद्र शाह, बी ऑप्शन है गौरी पंत शिवानी, सी ऑप्शन है रमा प्रसाद घड़ियाल और डी ऑप्शन है श्लेष मटियानी। बताइए जल्दी भाई, बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला, ठीक है। इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा भाई, ठीक है। इसका डी वाला आंसर सही है। श्लेष मटियानी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका डी वाला आंसर सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन है घटोत्कच, सी ऑप्शन है श्रीगुप्त और डी ऑप्शन है कुमार गुप्त। बताइए जल्दी भाई, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है, ये क्या था? वास्तविक संस्थापक था। यहाँ वास्तविक की नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पर खाली क्या आया था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सी वाला आंसर सही है, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? श्रीगुप्त वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। ए ऑप्शन है तुबेरा, बी ऑप्शन है बाजियू, सी ऑप्शन है तिमली और डी ऑप्शन है उपरुक्त सभी। बताइए जल्दी भाई, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, बताइए। तुबेरा, बाजियू, तिमली, उपरुक्त सभी। बताइए जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, उपरुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना हुई थी भाई, बताइए जल्दी। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद अलग है और भारत विकास परिषद अलग है, ठीक है। भारत विकास परिषद 1963 में पहुंच जाता है, ये है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना 1950, 1949, 1952, 1951। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। सभी के जवाब अलग अलग आ रहे हैं भाई, यहाँ पर कुछ सही बता रहे हैं। देखिए इसका सी वाला आंसर सही है, 1952 में की गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है संसद, सी ऑप्शन है राज्यसभा, डी ऑप्शन है लोकसभा। बताइए जल्दी, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? या हम कह सकते हैं भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सभी के जवाब अलग अलग आ रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए राष्ट्रपति नहीं होगा इसका, ठीक है। इसका सही आंसर है लोकसभा, डी वाला आंसर सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है दामोदर और डी ऑप्शन है कोसी। बताइए जल्दी भाई, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? बताइए जल्दी जल्दी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? जल्दी बताइए। कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर, बी वाला आंसर सही है भाई। किस पर है? महानदी पर है भाई, ठीक है। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ है? महानदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक हैं। देखिए भाई, ये आपके जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, शायद 2018 में वीडियो वाले एग्ज़ाम में था या किसी में था, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था भाई। डिस्क्रिप्टिव
लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक हैं? ए ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, बी ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, सी ऑप्शन है हरगोविंद पंत और डी ऑप्शन है गंगादत्त उप्रेती। बताइए जल्दी भाई। स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी पे ऐड कर लेना। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट खाली आप ये भी याद रखेंगे ना, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, और तब भी आपको पुस्तक याद रहेगी। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में याद दीजिए भाई। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए सभी के जवाब अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए बद्रीदत्त पांडे नहीं है, ये देखिए सही आंसर है इसका डी वाला गंगादत्त उप्रेती। ठीक है, गंगादत्त उप्रेती के द्वारा ही डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक लिखी गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है खुरपाताल, बी ऑप्शन है नैनीताल, सी ऑप्शन है सात ताल और डी ऑप्शन है भीमताल। बताइए भाई जल्दी। फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? एक क्वेश्चन तो आपका देखिए बड़ी यूनिट नहीं बतानी है भाई। देखिए बड़ी यूनिट नहीं बतानी है, नैनीताल नहीं है इसका। ठीक है, बड़ी यूनिट नहीं बतानी है, सारे तो नैनीताल में ही है। तो इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, भीमताल में है भाई। तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर है? भीमताल में है। डी वाला आंसर इसका सही है भाई। ठीक है, डी वाला आंसर इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से चारण के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए भाई जल्दी। निम्न में से चारण के नाम से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, बी ऑप्शन है हरिकृष्ण रतूड़ी, सी ऑप्शन है मुकंदीलाल और डी ऑप्शन है शिव प्रसाद डबराल। बताइए भाई। निम्न से उत्तराखंड का चारण के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुछ के जवाब आने भी शुरू हो गए भाई। निम्न से चारण के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर है भाई शिव प्रसाद डबराल। डी वाला आंसर सही है भाई इसका। देखिए उत्तराखंड का चारण किसे कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। डी वाला आंसर सही है इसका। ऐड कर लेना कॉपी में इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? ये भी क्वेश्चन आया था अभी हाल ही के एग्जाम में, या तो क्लर्क के एग्जाम में था। ठीक है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? ए ऑप्शन है कुंती वर्मा, बी ऑप्शन है सरला बहन, सी ऑप्शन है बिस्नी देवी साहा और डी ऑप्शन है विद्यावती डोभाल। बताइए भाई जल्दी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी तक वीडियो जिसने भी व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर अपने दोस्तों को शेयर नहीं की है वो वीडियो को शेयर कर दें भाई, और वीडियो को लाइक भी करते रहें भाई। और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए भाई इसका जो सही आंसर है, लगभग सभी के जवाब सही थे, कुछ अलग थे, लेकिन अधिकतर ने जवाब सही दिया। इसका सी वाला आंसर बिस्नी देवी साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के किस शहर में है? ए ऑप्शन है रुड़की, बी ऑप्शन है काशीपुर, सी ऑप्शन है पंतनगर और डी ऑप्शन है टिहरी। बताइए जल्दी भाई। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? बताइए जल्दी। देखिए हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के किस शहर में है? तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर। डी वाला आंसर सही है भाई, टिहरी में ही है। ठीक है, हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट टिहरी डैम जो बनाया गया था। ठीक है, तो हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट कहाँ है भाई? टिहरी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? बताइए भाई जल्दी। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ए ऑप्शन है टिहरी में, बी ऑप्शन है उत्तरकाशी में, सी ऑप्शन है नैनीताल में, डी ऑप्शन है देहरादून में। बताइए जल्दी भाई। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? बताइए जल्दी। इम्पोर्टेंट है, देखिए जल्दी जवाब दीजिए। देखिए देहरादून नहीं है भाई। ठीक है, देहरादून में नहीं है।
राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, टिहरी में है भाई। ठीक है, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो टिहरी में स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ए ऑप्शन है रुड़की में, बी ऑप्शन है नैनीताल में, सी ऑप्शन है देहरादून में, डी ऑप्शन है श्रीनगर में। बताइए जल्दी भाई। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? जल्दी बताइए, बताइए जल्दी। तो इसका जवाब सही है भाई, लगभग सभी ने जवाब सही दिया है इसका। यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर है, कुछ अलग भी थे, इसका सी वाला आंसर सही है, देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान ये देहरादून में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। ए ऑप्शन है पीत पत्रकारिता, बी ऑप्शन है पेज 3 पत्रकारिता, सी ऑप्शन है आप एंड, या डी ऑप्शन है न्यूज पेज या न्यूज पेग। बताइए जल्दी भाई। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। जैसे कि अभी जो कोई किसी घटना पर अधिक चर्चा होने लगे तो देखिए पत्रकारिता से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस जो कारण है, जो मुद्दा है चर्चा में आया है, वो चर्चा में आया है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए बताइए। जिस मुद्दे को लिखते हैं पत्र में, जो अखबार वगैरह आते हैं। ठीक है, तो देखिए सभी के जवाब अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पर। इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया था भाई, वीडियो के एग्ज़ाम में था ये, 2018 की जो वीडियो का एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन हुआ था। इसका सही आंसर है भाई डी वाला। ठीक है, न्यूज पेग। स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी पे ऐड कर लेना इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में राजकीय वेधशाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए जल्दी भाई। उत्तराखंड में राजकीय वेधशाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई? ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1955 में, सी ऑप्शन है 1960 में, डी ऑप्शन है 1970 में। बताइए जल्दी। उत्तराखंड में राजकीय वेधशाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए इसका सही आंसर है, जल्दी जवाब दीजिए। कुछ के जवाब आ गए सही, कुछ अलग हैं। देखिए सब अलग अलग बता रहे हैं भाई। देखिए बी वाला आंसर सही है इसका, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। विश्व हिंदी सम्मेलन में से 1 नंबर का क्वेश्चन आनी है एग्जाम में। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था? ए ऑप्शन है 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस, बी ऑप्शन है 28 से 30 अगस्त 1977 लंदन, 28 से 30 अगस्त 1975 मालदीव, और डी ऑप्शन है 28 से 30 अगस्त 1978 कोपनहेगन। बताइए जल्दी भाई। दूसरा देखिए, पहला तो नागपुर में हुआ था भाई। ठीक है, पहला कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। लेकिन ये दूसरा है कि द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था? तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर। इसका देखिए सही आंसर है, कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ए वाला। ठीक है, पहला वाला ही सही है भाई। 28 से 30 अगस्त को 1976 में मॉरिशस में ही हुआ था दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून में स्थित बांडिया संस्थान का संबंध किससे है? बताइए जल्दी। देहरादून में देखिए एक क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि बांडिया संस्थान कहाँ स्थित है। तो बांडिया संस्थान कहाँ है भाई? देहरादून में है। लेकिन ये किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है संगीत से, बी ऑप्शन है भू विज्ञान से, सी ऑप्शन है पुरातत्व से, डी ऑप्शन है अभियंत्रण से। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए भाई किससे संबंधित है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला भाई, भू विज्ञान से संबंधित है भाई बांडिया संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई ये भी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है हिमालय म्यूजियम ऋषिकेश, बी ऑप्शन है हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी, सी ऑप्शन है लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल, और डी ऑप्शन है मौलाराम संग्रहालय टिहरी। बताइए जल्दी भाई। निम्नलिखित में से देखिए 3 किसी तरीके से समान हैं, और चौथा इसमें देखिए
तीन किसी तरीके से समान है और चौथा किसी तरीके से गलत है। तो बताइए कौन सा गलत है इसमें। तो कुछ के जवाब आ भी गए भाई, कुछ सही बता रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए इसमें इस चीज़ का आपको याद रखना है, लोक संस्कृति संग्रहालय कई बार एग्जाम आया भाई, ठीक है। तो देखिए इसमें जो गलत तथ्य है, जो गलत दिया है वो डी वाला है भाई, ठीक है। ठीक है, गलत वाला देखिए, गलत जो दिया है इसमें डी दिया है, वैसे सही हो जाएगा ये डी वाला आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए मौलाराम संग्रहालय ये श्रीनगर में है, ठीक है। मौलाराम संग्रहालय कहाँ है भाई, श्रीनगर में है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, टी दे रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल में है, हिमालयन संग्रहालय ये उत्तरकाशी में है, और हिमालयन म्यूजियम भी ऋषिकेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है। रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए भाई जल्दी जल्दी। रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है भाई। ए ऑप्शन है, यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है। बी ऑप्शन है, इसमें मुखौटों के साथ नृत्य होता है। सी ऑप्शन है, इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है। और डी ऑप्शन है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। इसे ऐड कर लेना कॉपी में, रट लेना, इस बार एग्जाम में मिलेगा ये। रम्माण उत्सव, देखिए रम्माण उत्सव, देखिए रम्माण उत्सव क्या है, चमोली का एक लोक नृत्य है, यानी कि लोक उत्सव है, ये सही है। इसमें मुखौटे के साथ नृत्य होता है, ये भी सही है। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या है, कथन गलत है। तो गलत कौन सा वाला है, ये वाला है, क्योंकि इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि मुखौटा लगा के यहाँ पर नृत्य होता है तो ढोल भी होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सी वाला अलग गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। गलत कथन कौन सा है, सी वाला है। तो डी वाला, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में, देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया भाई आपका, कीबोर्ड में फंक्शन की यानी कुंजियों की संख्या होती है, बताइए भाई जल्दी। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। जो लिखा हुआ आता है, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ आता है कंप्यूटर पे जो कीबोर्ड होता है, तो सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है बटनों की, जैसे F1 F2 F3 इस तरीके से लिखा हुआ होता है, जल्दी बताइए। तो फंक्शन की संख्या कितनी होती है भाई, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताइए। इसी तरीके से डॉट 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 कहाँ तक होती हैं, F12, ठीक है, F12 तक होती हैं। बी वाला आंसर सही है इसका भाई, ठीक है। फंक्शन की कितनी होती हैं, 12 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया, बताइए भाई। ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क जो देहरादून पौड़ी में फैला है, ठीक है, और कुछ क्षेत्र हरिद्वार में भी आता है। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया भाई। ए ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, बी सी राजगोपालाचारी, सी राजा हरिकृष्ण सिंह, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए जल्दी। तो लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए जल्दी भाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए जल्दी भाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। देखिए कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे भाई, कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर क्वेश्चन होता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी होते हैं। यहाँ भारतीय गवर्नर जनरल है सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है, बताइए भाई। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है। ए ऑप्शन है गिलोगी जल विद्युत प्लांट, बी ऑप्शन है डाक पत्थर जल विद्युत परियोजना, सी ऑप्शन है मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, और डी ऑप्शन है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना, बताइए भाई जल्दी जल्दी। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है, जल्दी बताइए। तो
कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, गिलोगी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में किसके शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? बताइए जल्दी। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? कस्तूरी साम्राज्य, मगध साम्राज्य, कुणिंद साम्राज्य, गोरखा साम्राज्य। जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ए वाला। देखिए कस्तूरी साम्राज्य को ही स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? बताइए भाई जल्दी। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो ए ऑप्शन है, बताइए जल्दी। ए ऑप्शन है प्रत्येक बोधक विशेषण, बी ऑप्शन है निश्चय परिमाण वाचक विशेषण, सी ऑप्शन है निश्चय वाचक सर्वनामिक विशेषण, डी ऑप्शन है संबंध वाचक सर्वनामिक विशेषण। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी जल्दी। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है भाई? बताइए जल्दी। कुछ के जवाब सही आए यहाँ पर, कुछ अलग हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई सी वाला। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? सी वाला सही आंसर है इसका। ठीक है, सी वाला निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण सही हो जाएगा। ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज। ये हमारा प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ था। जिसने अगर पीछे प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें भी पूरा कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।